पति कृष्ण को माना है, पग घुंघरू को बांधा है। पति कृष्ण को माना है, पग घुंघरू को बांधा है। विष पी कर मीरा ने साथ कृष्ण का पाया है। पढ़ाऊँ आज पदों को मैं, पढ़ाऊँ आज पदों को मैं, प्रेम जिन में समाया है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको अपनी आरोह पुस्तिका में संकलित मीरा के पद पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको मीरा के जीवन से वाकिफ करवाऊंगी, आपको मीरा के बारे में बताऊंगी। तो चले आइए पढ़ते हैं मीरा के पद और मीरा के जीवन परिचय के बारे में। मीरा का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव, जो मारवाड़ रियासत है, में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मीरा पदावली, नरसिंह जी, रो माहेरो, और मृत्यु इनकी सन 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। सगुण भक्ति, जिसमें प्रभु का साकार रूप होता है, एक प्रतिमा होती है जिसके प्रति हमारा अनुग्रह होता है, हम उनसे अनुग्रह की कामना करते हैं, उनकी कृपा हम चाहते हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में उनके अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, ऐसा लोगों का मानना है। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, प्रथा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, और साधु संतों के साथ वो बैठती थी, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर भावना देखने को मिलती है। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है, तो उनकी भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा मिश्रित है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। मीरा श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, उनकी भक्ति में लीन रहती थी, उसे ही अपना पति मानती थी। लोकलाज को उसने छोड़ दिया था, साधु संतों के साथ बैठती थी, लेकिन घर परिवार के लोगों को ये पसंद नहीं था। वे सब इसका विरोध करते थे और मीरा बार बार यही कहती थी कि भगवान की भक्ति को समझो। इस संसार के लोगों को समझाना चाहती थी। लोगों ने उसके इस दर्द को, इस पीड़ा को नहीं समझा। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्य भक्ति के बारे में बताया है, उनके रूप स्वरूप के बारे में बताया है
और दूसरे पद में मीरा ने इस समाज के अंदर व्याप्त लोग जो ये सोचते हैं कि शरीर को मार देने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। ये देखिए मीरा के पद। उससे पहले मैं आपको पदों के अंदर जो शब्द आए हमारे उनके अर्थ बताएंगे। देखिए, कानी, कानी माने मर्यादा, डिग माने साथ, बेली प्रेम की बेल, बिलोई मथी, छोई छाछ, सारहीन अंश, आप ही अपने ही आप, बिना प्रयास, साची सच्ची, न्यात कुटुंब के लोग, कुल नासी कुल का नाश करने वाली, विष विष, पीवत पीती हुई, हासी हंस पड़ी, सहज स्वाभाविक रूप से अनायासी। ये थे इनकी शब्द संपदा। अब आइए मीरा के पदों की व्याख्या करते हैं। पहला पद देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद से ली गई है या लिया गया है। इसमें मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भक्ति को दर्शाया है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहाँ पर मीरा अपने को श्री कृष्ण के प्रति पूरा समर्पित दिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय उसका और कोई दूसरा नहीं है, कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही उसका सहारा है, उसके सिवाय उसका और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, कि जिसके सिर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरो पति सोई, कि मेरा तो वही पति है। यहाँ पर श्री कृष्ण की विशेषता बता रही है कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट है। मोर मुकुट मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई छोड़ दी कुल परिवार की, कानी माने मर्यादा, कहा करिए कोई, कि मैंने उस श्री कृष्ण के लिए अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई क्या कर सकता है, कोई क्या करे। कै की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। संतन डिग बैठी बैठी, कि सज्जनों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज खोई, कि मैंने लोक मर्यादा को भी खो दिया है। साधु संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लज्जा को भी छोड़ दिया है। हमारे समाज में इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता कि कोई स्त्री पुरुषों के बीच में बैठकर गाए, लेकिन मीरा ने इस रूढ़ी का भी खंडन कर दिया। असवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, असवन जल आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल रूपक अलंकार है। यहाँ पर सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द की आवृत्ति लेकिन अर्थ एक है। अब ते बेली फैली गई, आनंद फल होई, कि जिस बेल को मैंने आंसुओं से सींच सींच कर बोया था, आज वो बेल फैल गई है, उसका विकास हो गया है। आनंद फल हुई और उस पर आनंद रूपी फल लग गया है। कहने का भाव क्या है, मीरा प्रेम भक्ति में पूर्ण रूप से डूब चुकी है। उसने उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उस भक्ति रूपी फल को उसने प्राप्त कर लिया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कि उसने दूध को बहुत ही प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी उस दूध से बनी हुई दही, उस दही को मथ करके, घृत माने घी को काढ़ी लियो, घी उसने निकाल लिया है। डारी दही छोई, और जो छाछ रह गया है उसको छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उसने
जो भगवान की भक्ति रूपी घी है उसको तो प्राप्त कर लिया है और सांसारिक जो विषय वासनाएं मोह माया है उन सबको छोड़ दिया है, जिनको उसने छाछ के समान समझा। भगत देखी राजी हुई और जगत देखी रोई। मीरा भगत को देखकर तो खुश होती है और जगत को देखकर रोती है। ऐसा क्यों करती है मीरा? कि मीरा कहती है कि जो भगत है वो अपने जीवन का सुधार कर रहा, वो परमात्मा आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार कर रहा है, लेकिन जो संसार के लोग हैं वो मोह माया से ग्रस्त है, वे भगवान की भक्ति को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो उनको देखकर रो रही है कि ये इस संसार रूपी सागर से पार कैसे उतरेंगे। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा क्या कहती है कि हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अब मुझे उतारो, इस संसार रूपी सागर से पार उतारो, मुझे अपनी शरण में लो। इस पद के अंदर मीरा जी ने राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण विद्यमान है। मोर मुकुट कहा करिए कोई अनुप्रास अलंकार है। सींची सींची और बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कवित्री ने अपनी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही अपना माना है और श्री कृष्ण ही उसको इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकते हैं। श्री कृष्ण को उन्होंने अपने पति रूप में भी स्वीकार किया है और पद में संगीतात्मकता विद्यमान है। अगला पद देखिए। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सू आपई हो गई साची। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे। प्रस्तुत काव्यांश में मीराबाई क्या कहती है कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो गई है कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। वो भगवान की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई है कि उसने सभी बंधनों को तोड़ दिया है। मैं तो मेरे नारायण सू, कि मैं तो अपने भगवान कृष्ण के प्रति आप ही हो गई साची, कि मैं तो अपने आप ही सत्य साबित हो गई। मुझे कोई प्रमाणिकता देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई साक्ष्य प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी भक्ति ने, मेरे समर्पण भाव ने, मेरी अनन्य भक्ति ने मुझे भगवान के सामने सच साबित कर दिया है। लोग कहते हैं मीरा भई बावरी, कि मीरा तो पागल हो गई है। लोगों का क्या कहना है? मीरा पागल हो गई है, जो समाज की लीक से हटकर कार्य कर रही है। नयात कहे कुल नासी, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसे कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, कि मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा और उस प्याले को पीवत मीरा हासी, मीरा उस प्याले को पीकर हंसने लगी। यहाँ पर व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। क्यों? देखिए, विष का प्याला राणा भेजा, कि राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा और मीरा ने उसे पी लिया और पीकर मीरा हंसती है। वो क्या कहती है कि मनुष्य कितना मूर्ख है, ये नहीं समझता कि ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है जो नश्वर नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तो अनश्वर है। जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है। मैं तो उस श्री कृष्ण भगवान की भक्त हूँ। इस आत्मा को ये लोग नहीं मार सकते। मैं कृष्ण से जो प्रेम करती हूँ वो मेरी आत्मा प्रेम करती है और इस आत्मा को ही लोग नहीं मार सकते। लेकिन इस सत्य को लोग नहीं समझते। वो समझते हैं कि मुझे जहर देने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरी कृष्ण भक्ति कभी नहीं मर सकती। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा क्या कहती है कि मेरे भगवान तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और उनको सहज रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहज भाव की भक्ति से उस कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इस पद के अंदर मीरा की अनन्य प्रेम भक्ति को दर्शाया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण विद्यमान है और यहाँ पर व्यंग्यात्मकता का समावेश हुआ है।
मीरा अपने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को सत्य साबित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझती। वो कहती है कि उसकी भक्ति के द्वारा ही वो भगवान के सामने वो सत्य साबित हुई है। इस प्रकार मीराबाई ने अपनी कविता के अंदर अपनी अनन्य प्रेम भक्ति को दर्शाया है।